हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेन कम्युनिटी क्लासेस। आज हम संख्या पद्धति के पार्ट 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 प्रश्न हल किए थे। आज हम परीक्षा की दृष्टि से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः हल करने जा रहे हैं। यदि आप कम्युनिटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो तथा पिछली सभी वीडियो तथा आने वाली वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पार्ट 5 के प्रश्नों को हम देखते हैं। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी? तो ऐसी संख्या 58,701 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। तो आइए देखते हैं हम ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम 567 से पहले भाग देंगे। $58,701 में तो एक बार जाएगा 567 और यहाँ पर जो है 20 बचा। अब यहाँ पर ऊपर से हम देखिए 2 नंबर उतार रहे हैं तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे और अब 3 बार ले जाएंगे। 3 सते 21, 3 छक्का 18, 19 20, 3 पचे 15, 16 17। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शेषफल 300 बच रहा है। यदि शेषफल जो है भाजक के आधे से अधिक है तो वह संख्या बड़ी होगी, और कितना बड़ी होगी यह ज्ञात करने के लिए हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर 267 होगा। इतना बड़ा होगा तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम 58,701 में जोड़ देंगे 267 को। 8 और 6, 7 2 9 और यहाँ पे 8 और 5, तो 58,968 जो है अभिष्ट उत्तर होगा। तो वह निकटतम संख्या जो होगी 58,968 होगी, जो कि विभाजित होगी 567 से। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी ही सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई संख्या है उसको जो है 13 से गुणा किया जा रहा है तो सभी अंक 9 आ रहे हैं, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 13 से जो है भाग देते हैं। यहाँ पर सब 9 लिखा हुआ है तो 13 सते 91, 13 छक्का 78, 13 9 117, 13 दूनी 26। यहाँ पर देखिए 3 बचा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और 9 उतारेंगे तो 13 तियाँ 39। तो संख्या जो है यह होगी 76,923। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो ऐसे प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि जो 28 है जिससे भाग देने की बात प्रश्न में किया जा रहा है, वह 4 तथा 7 का गुणनफल है। तो ऐसे प्रश्न में शेषफल निकालने के लिए हम पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। पूर्ण शेष निकालने का फार्मूला जो होता है वह पहला शेषफल अर्थात 2 तो लिख देते हैं, और प्लस दूसरा शेषफल 1 और गुणे पहला भाजक 4। देखिए, यह 2 भाजक और 2 शेषफल के लिए है। यदि 3 भाजक और 3 शेषफल होगा तो उसका फार्मूला इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 भाजक और 2 शेषफल हैं, तो पूर्ण शेष हम इस प्रकार निकालेंगे, पहला शेषफल और प्लस दूसरा शेषफल गुणे पहला भाजक। तो 4 एकम 4 2 8, तो 4 एकम 4 2 6। तो यहाँ पर जो है
6 उत्तर आ जाएगा, तो अभीष्ट शेषफल जो है 6 होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 आदि। सब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होती है? तो याद रखें, ऐसी संख्या 1001 से हमेशा विभाज्य होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लिया, तो यदि 63 को भाजक के रूप में ले लिया तो 24 उत्तर आ रहा। तो यह भाज्य निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो भाज्य हमारा 63 गुणे 24 हो गया। अब इसी संख्या को किससे भाग देना था हमें? 36 से। याद रखें, यह जो है भाज्य निकला है, और इसमें जो है हम अब सही उत्तर ज्ञात करने के लिए 36 से भाग देंगे, तो 9 चौको 36, 9 सते 63 और 4 छक्का 24, 6 सते 42। तो जो सही उत्तर होगा वह 42 होगा, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हम पहले भी ऐसे प्रश्न हल कर चुके हैं। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए पहले शेषफल में दूसरे भाजक अर्थात 12 से जो है भाग देकर हम अभीष्ट शेषफल निकाल देंगे। तो 12 से भाग देंगे, तो अब जान रहे हैं 12 से यदि हम 19 में भाग देंगे तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 जो है अभीष्ट शेषफल हो जाएगा। तो ए जो है ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 67 की घाते 67 और प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए, यहाँ पर इसको हल करने से पहले हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ आधारभूत चीज़ें बता दे रहे हैं, ताकि आप इस ऐसे प्रश्न आसानी से हल कर सकें। यदि कोई संख्या x की पावर n और -1 के रूप का हो और n जो है सम या विषम संख्या हो, तो वह सदा x - 1 से विभाजित होती है। और कोई संख्या x की पावर n + 1 के रूप का हो, यहाँ पर n जो है दूसरे केस में विषम संख्या है, तो वह सदा x + 1 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 67 की घाते 67 और प्लस 67 लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 67 की घाते 67 और +1 और -1 और प्लस 67, क्योंकि देखिए यह दोनों गायब हो जाएगा तो 67 ही बचेगा। तो हम इसको जो है इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यह संख्या जो है, ये पूरा देखा जाए तो यह 68 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर भाजक 68 ही है, तो 68 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी और बचा शेष यहाँ पर -1 और प्लस 67। तो इसको हल करेंगे तो 67 में से 1 घटाएंगे तो 66, तो अर्थात जो शेषफल होगा वह 66 होगा। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी पूर्णांक को 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम जो है प्रथम शेषफल में दूसरे भाजक अर्थात 8 से जो है भाग देकर अभिष्ट शेषफल निकाल सकते हैं। तो 8 से भाग देंगे 29 में, 8 त्रिक 24, तो 5 जो है आ जाएगा शेषफल। तो इसका अभिष्ट शेषफल जो होगा 5 होगा, तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं और इसमें जो है 307 से भाग दे देंगे। तो 3 बार ले जाते हैं, 3 सत्ते 21, 3 शून्य शून्य 2 और 3 त्रिके 9। यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ पर 9 उतार लें, 2 बार ले जाएं, 2 सत्ते 14 और 2 शून्य शून्य 1 और 2 3 6। 9 में से 4 घटाएंगे 5। यहाँ पे देखिए ठीक 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा और 7 में से 6 घटाएंगे यहाँ पर 1 होगा। देखिए यह शेषफल आ गया। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 307 और 175 घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2। यहाँ पर देखिए नहीं घटेगा, इससे यहाँ से लेंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 1। तो 132 जो है 9999 में जोड़ देंगे तो वह 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसका अभिष्ट उत्तर जो ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो अनुसार यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए यदि कोई संख्या n है और इसको 5 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल जो है 2 आ रहा है। तो n को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, n जो है बराबर 5x, तो 5x प्लस 2 होगा। यदि हम दोनों पक्षों का गुणा कर दें, वर्ग कर दें तो इधर n स्क्वायर हो जाएगा और इधर वर्ग करने पे याद रखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर जो है 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं हम। a का स्क्वायर 25x स्क्वायर और प्लस 4 और a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 पचे 10 दूनी 20 प्लस 20x। अब जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए n स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या मिला 25x स्क्वायर और प्लस 20x और प्लस 4। अब यदि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भाज्य है n स्क्वायर हो गया और यह n स्क्वायर के इक्वल है। हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लें क्योंकि 5 से भाग दिया जा रहा है और यहाँ पर आएगा 5x स्क्वायर और प्लस 5 चौको 20 4x और यहाँ पर प्लस 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये शेषफल जो है 4 है। तो अभिष्ट जो शेषफल होगा वह 4 होगा। तो इस प्रकार यह हमारी वीडियो आज समाप्त हुई।